स्टूडेंट्स, मैं गगनदीप सिंह मां सरस्वती स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड की जाए वो आपको सीधे नोटिफिकेशन द्वारा प्राप्त हो सके। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉजिक गेट, जो कि एग्जाम में 100% आता है। तो आज हम समझेंगे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट जिसे हिंदी में तार्किक द्वार या तर्क द्वार भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लॉजिक गेट होते क्या है। लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट होता है या हम कह सकते हैं एक डिजिटल परिपथ होता है। चलिए इसे डायग्राम के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए ये एक डिजिटल परिपथ है, जिसके नॉर्मली एक या एक से अधिक इनपुट्स होते हैं और सिर्फ एक आउटपुट होता है। इनपुट को निवेश कहा जाता है, आउटपुट को निर्गत कहा जाता है। इनपुट से डिजिटल सिग्नल अंदर जाते हैं, आउटपुट से डिजिटल सिग्नल बाहर आते हैं। इनपुट से डिजिटल सिग्नल डिजिटल परिपथ के अंदर तो जाते हैं, लेकिन बाहर तभी निकलते हैं जब कोई एक तर्कपूर्ण शर्त कंप्लीट होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी वह डिजिटल परिपथ जो निवेश इनपुट तथा निर्गत आउटपुट के बीच तर्कपूर्ण संबंधों के अनुसार कार्य करता है, लॉजिक गेट कहलाता है। तो ये तो बात होगी इसकी डेफिनेशन की। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। बेसिकली लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट OR गेट, सेकंड AND गेट, थर्ड NOT गेट। इन तीनों गेटों की सहायता से, इन तीनों गेटों के परस्पर संयोजन से 3 गेट और बनाए जाते हैं। 4 नंबर है NOR गेट। NOR गेट के नाम से पता लग रहा है जो गेट OR गेट के अपोजिट वर्क करता है वो NOR गेट होता है। इसी प्रकार से AND गेट का अपोजिट गेट होगा NAND गेट। एंड 6 नंबर गेट है एक्सक्लूसिव OR गेट, जिसे XOR गेट भी बोला जाता है। तो टोटल अपने सिलेबस में 6 गेट्स हैं जिनके बारे में हम आज 1 बाय 1 समझेंगे। तो फर्स्ट गेट स्टार्ट करते हैं OR गेट। हम बात करते हैं OR गेट की। प्रत्येक गेट में 3 पॉइंट पूछे जाते हैं: प्रतीक, बूलियन व्यंजक और ट्रुथ टेबल यानी कि सत्यता सारणी। तो सबसे पहले OR गेट का अपने प्रतीक देखते हैं। इसका प्रतीक इस प्रकार से होता है, जिसमें 2 इनपुट्स और एक आउटपुट होता है। इनपुट को हम एक को A से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को B से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट को Y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड आता है अपने पास इसका बूलियन व्यंजक। इसका बूलियन व्यंजक होगा y इक्वल A और B। यहां समझने वाली बात यह है कि यहां प्लस का साइन है, लेकिन इसे पढ़ा इस प्रकार से जाएगा
y इक्वल a और b। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसकी सत्यता सारणी होती क्या है। तो अगर हम प्रतीक में देखें तो इसके दो इनपुट्स हैं, यानी कि इसके चार पॉसिबल केस हैं। फर्स्ट केस ए और बी दोनों में सिग्नल नहीं है। सेकंड केस ए में सिग्नल है, बी में सिग्नल नहीं है। थर्ड केस ए में सिग्नल नहीं है, बी में सिग्नल है। फोर्थ केस ए और बी दोनों में सिग्नल है। कोई भी डिजिटल सर्किट बाइनरी संख्या को समझता है जिसमें दो अंक आते हैं 0 और 1। सिग्नल का होना 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्नल का नहीं होना 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसे समझेंगे, किसी भी इनपुट्स में इन चारों कंडीशनों में सिग्नल का होना या नहीं होना, आउटपुट क्या प्राप्त होता है, इसको हम एक सारणी में दर्शाते हैं जिसे सत्यता सारणी कहा जाता है। चलिए इनको हम एक सर्किट के द्वारा समझेंगे। ये दो स्विच लगाए गए हैं जिसे ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां एक बल्ब लगा देते हैं और इसे एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ये प्लस, ये माइनस। बल्ब को अपने y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां समझेंगे इनपुट a और b और निर्गत y इक्वल a और b। फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं, a में सिग्नल नहीं है, b में भी सिग्नल नहीं है, यानी दोनों स्विच खुले हैं। तो क्या बल्ब ऑन होगा? बल्ब ऑन नहीं होगा, यानी यहां पर क्या आएगा अपने पास, आउटपुट भी क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, यानी कि आउटपुट में भी सिग्नल नहीं है। नेक्स्ट, ए में सिग्नल है, बी में सिग्नल नहीं है। ए को अपने बंद कर देते हैं, बी को खुला रखते हैं, तो धारा यहां से होती हुई बल्ब में पहुंचेगी तो बल्ब ऑन होगा, यानी कि सिग्नल प्राप्त होगा। थर्ड केस, ए में सिग्नल नहीं है, बी में सिग्नल है। इस स्विच को खुला रखते हैं और इसको बंद कर देते हैं, यहां से धारा बी से होती हुई बल्ब तक पहुंचेगी और बल्ब ऑन होगा। तो इस कंडीशन में भी हमें आउटपुट 1 प्राप्त होगा, यानी सिग्नल प्राप्त होगा। नेक्स्ट 1 1, ए को भी बंद करते हैं, बी को भी बंद कर देते हैं, तो धारा बहेगी, बल्ब ऑन होगा, यानी सिग्नल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम इसकी ट्रुथ टेबल प्राप्त कर लेते हैं। चलिए इसे दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं। डायग्राम बनाना आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझें तो ये कैसे बनेगी, चार कंडीशन वही रहेगी,
या तो दोनों में सिग्नल नहीं होगा, या एक में सिग्नल होगा दूसरे में नहीं होगा, या ए में सिग्नल नहीं होगा बी में होगा, या दोनों में सिग्नल होगा। चलिए समझते हैं और गेट। और को हिंदी में बोला जाता है या आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जिन दो क्वेश्चनों के बीच में या लिखा होता है, तो आप उन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन करते हैं, उसी प्रकार से यहां पर करेंगे। तो इसका क्वेश्चन कैसे पुट होगा, इसका क्वेश्चन इस प्रकार से पुट करेंगे, ए या बी में सिग्नल है। तो यहां देखिए फर्स्ट में ए या बी में सिग्नल है, तो सिग्नल नहीं है, नहीं को दर्शाते हैं अपने 0 से। सेकंड केस में ए या बी में सिग्नल है, तो हम करेंगे हाँ है सिग्नल, ए में सिग्नल है, तो अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको 1 से। थर्ड केस में ए या बी में सिग्नल है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, सिग्नल है। फोर्थ में ए या बी में सिग्नल है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, इसमें भी सिग्नल है। तो इस प्रकार से भी आप इसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। अब एक बात सेकंड हम बात करते हैं एंड गेट की। तो सबसे पहले एंड गेट का प्रतीक देखते हैं। एंड गेट का प्रतीक होगा इस प्रकार से। इसके भी दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। फर्स्ट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को बी से, और आउटपुट को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड बात करते हैं इसके बूलियन व्यंजक की। तो इसका बूलियन व्यंजक होगा y इक्वल ए एंड बी। यहां पर डॉट एंड को दर्शाता है, तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा, y इक्वल ए एंड बी। थर्ड बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। तो इसमें भी दो इनपुट्स हैं, तो इसके भी 4 पॉसिबल केस होंगे। फर्स्ट, ए में और बी में दोनों में सिग्नल नहीं होगा। तो इस केस में इसको एक सर्किट के द्वारा समझते हैं। दो स्विच हैं जिसे ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां एक बल्ब लगा हुआ है जिसे एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ये धनावेश, ये ऋणावेश। बल्ब को अपने वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ए और बी दोनों में सिग्नल नहीं है, यानी दोनों को खुला रखा गया है, तो धारा नहीं बहेगी आगे, और बल्ब ऑन यानी नहीं जलेगा, तो यहां पर सिग्नल प्राप्त नहीं होगा। सेकंड केस, ए में सिग्नल है, बी में सिग्नल नहीं है। ए को बंद करते हैं, बी को खुला रखते हैं, तो धारा यहां तक तो जाएगी लेकिन यहां से आगे नहीं जा पाएगी, तो बल्ब नहीं जलेगा, तो यहां पर सिग्नल प्राप्त नहीं होगा। थर्ड केस है, ए में सिग्नल नहीं है, बी में सिग्नल है, तो यहां ए को खुला रखते हैं और बी स्विच को बंद करते हैं, तो भी धारा आगे नहीं बहेगी, तो बल्ब नहीं जलेगा, सिग्नल प्राप्त नहीं होगा। फोर्थ केस में दोनों स्विच को बंद करते हैं, तो यहां से धारा बहेगी और बल्ब जलेगा, तो यहां सिग्नल प्राप्त होगा। इस कंडीशन में y 1 प्राप्त होगा, तो
सेकंड टाइप से अगर इसको समझना चाहें तो इस प्रकार समझ सकते हैं। एंड का मीन होता है और, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपने और। तो इसका क्वेश्चन किस प्रकार से पुट करेंगे, ए और बी में सिग्नल है तो अपना आंसर क्या होगा, सिग्नल नहीं है, नहीं को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से। सेकंड केस में ए और बी में सिग्नल है, ए में तो सिग्नल है लेकिन बी में तो नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा यही है कि ए और बी में सिग्नल है, अगर दोनों में हो तभी हमारा आंसर 1 होगा, नहीं तो 0 ही होगा। तो ए और बी में सिग्नल है नहीं, यानी कि 0। थर्ड, यहां देखिए थर्ड केस में 0 और 1, यानी ए और बी में सिग्नल है, तो ए में तो सिग्नल, बी में तो सिग्नल है लेकिन ए में सिग्नल नहीं है, इसका आंसर भी क्या होगा, 0। नेक्स्ट, ए और बी में सिग्नल है तो सिग्नल है, यानी इसका आंसर क्या प्राप्त होगा, 1। इस प्रकार से हम इसकी ट्रूथ टेबल प्राप्त कर सकते। नेक्स्ट थर्ड गेट की बात करते हैं, नॉट गेट। सबसे पहले देखते हैं इसका प्रतीक। तो नॉट गेट का प्रतीक होता है इस प्रकार से, जिसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड देखते हैं इसका बूलियन व्यंजक। तो इसका बूलियन व्यंजक होता है y इक्वल ए नॉट। इसको यहां ऊपर बार लगा है, इसको पढ़ा जाएगा y इक्वल ए नॉट। थर्ड, इसकी ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। इसकी ट्रूथ टेबल बड़ी सिंपल सी होगी। इसमें एक इनपुट है तो दो कंडीशन होगी, या तो सिग्नल होगा या सिग्नल नहीं होगा। तो फर्स्ट लेते हैं सिग्नल नहीं होगा। तो यहां बार है, ये इसके अपोजिट है, 0 तो 1, अगर 1 तो यहां प्राप्त होगा 0। इस प्रकार से इसकी ट्रूथ टेबल प्राप्त हो जाएगी। 4 नंबर पर बात करते हैं अपने नॉर गेट की। नॉर गेट और गेट और नॉट गेट के संयोजन से बनाया जाता है। तो ये पहले ही बताया था, ये और गेट के अपोजिट वर्क करता है। तो इसका प्रतीक इस प्रकार से होगा। सबसे पहले अपनी और गेट बनाएंगे, इसके बाद यहां पर एक सर्कल, इस प्रकार से। इसके भी दो इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है। सेकंड बात करते हैं इसके बूलियन व्यंजक की। तो ये और गेट का अपोजिट है, तो इसका बूलियन व्यंजक होगा y इक्वल ए और बी बार। ऊपर बार लगा दिया जाता है तो इसको बोला जाता है y इक्वल ए और बी नॉट। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रूथ टेबल की। तो इसके भी 4 पॉसिबल केस होंगे। फर्स्ट, ए और बी दोनों में सिग्नल नहीं होगा। सेकंड, ए में सिग्नल होगा, बी में सिग्नल नहीं होगा। थर्ड, ए में सिग्नल नहीं होगा, बी में सिग्नल होगा। फोर्थ, ए और बी दोनों में सिग्नल होगा। तो इसकी ट्रूथ टेबल बड़ी इजी है। आपको और की ट्रूथ टेबल आती है। और की ट्रूथ टेबल क्या थी, 0 1 1।
इसी प्रकार से थी, ये आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो बस ये इसका अपोजिट है, तो जहां 0 है वहां 1 प्राप्त होगा, जहां 1 है वहां 0 प्राप्त होगा। तो यहां 0, यहां 1, 0, फिर 0, फिर 0। तो इस प्रकार से आप नोर गेट की ट्रुथ टेबल प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, 5th नंबर गेट है अपने पास नैंड गेट। तो सबसे पहले नैंड गेट का प्रतीक, फिर बूलियन व्यंजक और फिर करेंगे इसकी सत्य सारणी। सबसे पहले नैंड गेट, पहले ही आपको बता चुकी है, नैंड गेट एंड गेट के अपोजिट वर्क करता है। नैंड गेट एंड गेट और नॉट गेट के संयोजन से बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसके प्रतीक की बात करते हैं। प्रतीक सबसे पहले एंड गेट बनाना पड़ता है। इसके 2 इनपुट्स होते हैं और यहां पर एक छोटा सा सर्कल करेंगे और एक आउटपुट होता है। इनपुट्स को ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड बात करते हैं इसके बूलियन व्यंजक की। तो बूलियन व्यंजक, एंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है y इक्वल ए एंड बी, और ऊपर बार लगा देंगे तो ये बन जाएगा y इक्वल ए एंड बी नॉट। नेक्स्ट बात करते हैं इसके ट्रुथ टेबल की। तो 4 कंडीशन रहेगी। एंड गेट की ट्रुथ टेबल हमने पहले ही समझ चुके हैं। तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी, 0, 0, 0 और 1। तो ये इसके अपोजिट वर्क करेगा, 0 की जगह आएगा 1, यहां भी 1, यहां 1 और यहां 0। तो इस प्रकार से हम नैंड गेट की ट्रुथ टेबल प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सोर गेट की। एक्सोर गेट तो निवेशी विशिष्ट और गेट होता है। तो सबसे पहले इसका प्रतीक देखते हैं। सबसे पहले और गेट ड्रॉ करेंगे। इसमें 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको B से, और आउटपुट को X से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर एक कर्व लाइन आई। ये है इसका प्रतीक। नेक्स्ट बात आती है इसके बूलियन व्यंजक की। बूलियन व्यंजक होगा इसका X इक्वल A एक्सोर B। इसको हम सेकंड टाइप से भी लिख सकते हैं, X इक्वल A नॉट B प्लस A B नॉट। नेक्स्ट आता है अपने पास इसकी ट्रुथ टेबल। तो इसके 2 इनपुट्स हैं, तो इसके भी 4 पॉसिबल केस होंगे। फर्स्ट, दोनों में सिग्नल नहीं होगा। सेकंड, ए में सिग्नल होगा, बी में सिग्नल नहीं होगा। थर्ड, ए में सिग्नल नहीं होगा, बी में सिग्नल होगा। एंड फोर्थ, दोनों में सिग्नल होगा। इसको समझने के लिए हम बूलियन व्यंजक की सहायता लेते हैं। इसका बूलियन व्यंजक है x इक्वल ए नॉट बी प्लस ए बी नॉट। तो फर्स्ट केस है में हमारे पास a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू भी 0 है। तो सबसे पहले a नॉट और b नॉट भी निकाल लेते हैं। a नॉट a का अपोजिट होता है, 0 के लिए 1 आता है और 1 के लिए 0 आता है। तो a की वैल्यू 0 है, तो a नॉट होगा हमारे पास 1 और b नॉट होगा 1। पुट करते हैं, a नॉट 1 डॉट, b की वैल्यू 0 प्लस a की वैल्यू 0 डॉट b नॉट 1।
तो 1 मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस यहां पर भी ये 0, 0 प्लस 0, 0। तो आउटपुट क्या प्राप्त होगा हमें? 0। इसी प्रकार से नेक्स्ट में क्या होगा हमारे पास? नेक्स्ट में a की वैल्यू अपने पास 1 है और b की वैल्यू 0 है। a इक्वल 1, b इक्वल 0। तो a नॉट क्या होगा? 0 और b नॉट 1। अगर बूलियन व्यंजक में पुट करें तो a नॉट की जगह पर 0.0 और a की जगह 1.1। तो यहां ये 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, 1। तो आउटपुट क्या प्राप्त होगा? 1। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखें, इसमें 0, इसमें 1, यहां पर 0, यहां 1 और नॉट प्राप्त होगा ये नॉट 1 और ये 0। यहां अगर वैल्यू देखी जाए तो a नॉट की जगह पर 1.1 प्लस 0.0, 1 प्लस 0, 1, तो इसका आउटपुट प्राप्त होगा 1। नेक्स्ट फोर्थ केस की बात करें, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, a नॉट 0, b नॉट 0। अगर वैल्यू पुट करें तो 0.1 प्लस 1.0, 0 प्लस 0, तो ये आएगा 0। तो इसका आउटपुट प्राप्त हुआ 0। इस प्रकार से हम एक्सोर गेट की ट्रुथ टेबल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा लॉजिक गेट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।